आज हम देखने वाले हैं ईएमवी का सेकंड पार्ट। इसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि बेकरी मैन है, इसका नंबर ऑफ केक्स का जो डिमांड है वो दिया है और प्रोबेबिलिटी दी है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या क्या रहता है, यहाँ पे आपको कॉस्ट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देते हैं, कॉस्ट कितना दिया है, कॉस्ट 12 रुपीज़। और बाद में और क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, 20 रुपीज़। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है आपको, तो उसके लिए आपको एक टेबल बनाना है। यहाँ पे लिखना है पे ऑफ टेबल, यहाँ पे रहेगा डिमांड और यहाँ पे रहेगा प्रोडक्शन। डिमांड के कॉलम में क्या लिखना है, S1 S2, मतलब हमने आगे जो देखा है स्टेट ऑफ नेचर्स वो सब। और ये नंबर्स कहाँ से आए, तो फिर यहाँ पे देखिए ये 20 है तो S1 20, 21, 22, 23। और कोर्स ऑफ एक्शन जो रहता है, मतलब A1 जो रहता है हमारा, A1 A2 A3 A4, ये सब नंबर सेम है, 20, 21, 22, 23। ये सब प्रोडक्शन का पार्ट है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये टेबल कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पे आपको वर्किंग नोट बनाना है इसका। तो वर्किंग नोट में क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डिमांड लेस देन इक्वल टू प्रोडक्शन। मतलब अगर हमारा डिमांड प्रोडक्शन से कम है या फिर इक्वल है तो हमें ये फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ओके, और अगर हमारा डिमांड ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है किससे, प्रोडक्शन से, मतलब हाईएस्ट है, तो हमें ये फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या देखना है, डिमांड को फर्स्ट। तो फर्स्ट डिमांड कितना है, 20 है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 20। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन। तो इसके अगेंस्ट प्रोडक्शन कितना है, 20 का है, तो हम 20 लिखेंगे प्रोडक्शन के यहाँ पे। तो देखिए डिमांड 20 है, प्रोडक्शन भी 20 है, मतलब इक्वल है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे साइन है इक्वल का। तो हमें ये फॉर्मूले से अभी फाइंड आउट करना है नंबर। तो क्या क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 20। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, डिमांड से। तो डिमांड कितना है, 20। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद में यहाँ पे माइनस का साइन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए लिखा है कॉस्ट कितना रुपीज़ है, 12। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 12 माइनस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना है, 20। इज इक्वल टू 20 इंटू 20 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 400। ओके, माइनस 12 इंटू 2, 240। 400 में से अगर हम 240 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 160। ओके, आंसर क्या आएगा, 160। तो ये आपको यहाँ पे फिलअप करना है, 160। नेक्स्ट हम हमारा जो डिमांड है वैसे ही रखेंगे, और 20 करके हम प्रोडक्शन को चेंज करते जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है, 21 का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21। तो हमें अभी कंपेयर करना है फिर से। देखो डिमांड जो है ये प्रोडक्शन से कम है या ज़्यादा है, तो देखेंगे डिमांड कम है, मतलब क्या है, लेस देन है। फिर से हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। सो अगेन हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 20 मल्टीप्लाई डिमांड कितना है, 20 माइनस कॉस्ट कितना है, 12 माइनस प्रोडक्शन कितना है, अब 21 है प्रोडक्शन। सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ओके, मल्टीप्लाई 21, 20 इंटू 20 400 माइनस 12 इंटू 21 अगर करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, 12 इंटू 21, या फिर 12 नीचे लेते हैं, 12 1 या 12 1 बोरो, 12 2 से 25, मतलब 252। अगर 400 में से 252 अगर माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा, देखिए 400 माइनस 252 मतलब 148। तो यहाँ पे नंबर क्या आया, 148। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है।
सो देखिए नेक्स्ट, हम डिमांड का कुछ नहीं करेंगे, डिमांड ऐसे जैसे 20 वैसे ही रखेंगे हम, खाली प्रोडक्शन को चेंज करते जाएंगे। अभी प्रोडक्शन कितना है 22। अगेन क्या है, डिमांड कम है, मतलब यही है लेस देन वाला, सो इसी से हम जाएंगे। इसका आंसर आएगा 148। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस 20 मल्टीप्लाइड डिमांड 20 ही है, माइनस कॉस्ट 12 है, प्रोडक्शन कितना है 22 का है। ठीक है, तो इसका 400 आएगा, माइनस 12 से अगर 22 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 22 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 टू 24, 2 बोरो 12, 24 and 2 26, 264, 264, 400 में से 264 माइनस करना है, 400 माइनस 264, 631, 136। कितना आया 136, फर्स्ट है। अब ये 136, यहाँ पे लिखेंगे 136। क्लियर है। नेक्स्ट, फिर से प्रोडक्शन चेंज करेंगे। यहाँ पे कितना प्रोडक्शन है 23 का, यहाँ पे लिखेंगे 23। सेम अगेन 20 मल्टीप्लाई 20 माइनस 12 मल्टीप्लाई 23, इसका तो 400 आएगा, माइनस अभी इसका ओके 23 मल्टीप्लाई 12, 12 3 36, 3 कैरी, 12 टू 24 और 3 27, 276। 400 माइनस 276, 421, 124, इसका आंसर है 124। ये यहाँ पे लिखना है 124। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमें डिमांड अभी चेंज करना पड़ेगा। डिमांड कितना है 21, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21। प्रोडक्शन कितना है 20। सो देखिए, हमें खाली डिमांड को देखना है, ज़्यादा है कम है या इक्वल है। अभी डिमांड 21 है और प्रोडक्शन 20 है, मतलब डिमांड हाईएस्ट है, ज़्यादा है। जब डिमांड हाईएस्ट रहता है तो हमें यहाँ पे जाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21 और ये है 20। ओके, इससे हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपीज़ है। ये देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 20, माइनस क्या करना है कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 12, मल्टीप्लाई क्या करना है प्रोडक्शन। अभी यहाँ पे प्रोडक्शन कितना लिया था हमने 20, सो 20 माइनस 12 8 आया, इंटू 20, इसका आया 60, 160। ओके, इसका आंसर आया 160। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी प्रोडक्शन क्या हो गया 21, सो हम यहाँ पे 21 करेंगे। देखो डिमांड को जैसा है वैसे ही रखना है, खाली प्रोडक्शन को चेंज करते जाना है। तो अभी प्रोडक्शन कितना है 21, हमें देखना है। देखो डिमांड भी 21 है और प्रोडक्शन भी 20, मतलब इक्वल है, इक्वल है तो हमें इससे सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस कितना है 20, मल्टीप्लाई डिमांड, डिमांड कितना है अभी 21, माइनस कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 12, मल्टीप्लाई प्रोडक्शन कितना है 21, इसको मल्टीप्लाई करना है 0, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है 420, माइनस 21 इंटू 12, मेरे को यहाँ पे किया 252, 252। अभी 420 माइनस 252, फिर भी यहाँ पे हम करते हैं 420 माइनस 252। आपको, आपके पास तो कैलसी रहेगा उससे इजी हो जाएगा, मेरे पास अभी कैलसी नहीं है। 861, 168। ओके, इसका आंसर आता है 168। क्लियर है। नेक्स्ट,
फिर से प्रोडक्शन क्या लेना है अभी 22, तो मैं यहाँ पे 22 लूँगा। तो देखिए डिमांड क्या है 21, प्रोडक्शन 22, मतलब डिमांड कम है। जब डिमांड कम होता है या इक्वल होता है तो हमें यहाँ पे ही सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हमें अभी यहाँ पे ही सॉल्व करना है। तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, मेरे पास अभी जगह नहीं है, आप वीडियो में और देख के लिख लेना। सो देखिए अभी हमें इससे सॉल्व करना है। सेलिंग प्राइस कितना है 20 है, मल्टीप्लाई डिमांड कितना है 21 है, माइनस कॉस्ट कितना है 12, मल्टीप्लाई प्रोडक्शन कितना है 22। तो अभी हमें इसका करना है 420 माइनस इससे मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू 22, ये तो यहाँ पे किया हुआ है 264। अभी 420 में से 264 को माइनस करना है तो इसका आता है 156 आंसर। तो आप करके देखिए, माइनस करके कैसे है आपको यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आता है 156। नेक्स्ट प्रोडक्शन चेंज करेंगे हम यहाँ पे। प्रोडक्शन अभी कितना है 23। फिर से क्या है डिमांड कम है, जब डिमांड कम रहता है तो यहाँ पे ही करना है। सो फिर अगेन 20 मल्टीप्लाई 21 माइनस 12 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, 20 सेलिंग प्राइस है, डिमांड 21 है, 12 कॉस्ट है और 23 आपका प्रोडक्शन है। इसका 420 माइनस 12 इंटू 23 तो यहाँ पे किया है कितना है 276। अभी इसको माइनस करना है, 420 माइनस 276 इसका आता है 144। ठीक है, इसका आता है 144। नेक्स्ट अभी क्या है डिमांड चेंज करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे आएगा 22। ठीक है, 22 प्रोडक्शन कितना है 20। तो देखो डिमांड 22 है, प्रोडक्शन 20 है, मतलब डिमांड हाईएस्ट है। जब डिमांड हाईएस्ट रहता है तो हमें यहाँ पे आना है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 22 और ये 20। इसको सॉल्व करना है, सेलिंग माइनस सेलिंग 20 है, कॉस्ट 12 है, सेलिंग माइनस कॉस्ट मल्टीप्लाई प्रोडक्शन कितना है अभी 20 का है, तो इसका 8 इंटू 20 मतलब कितना 160। इसका आंसर आता है 160। नेक्स्ट प्रोडक्शन कितना है 21, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्शन 21। देखो डिमांड 22 है, प्रोडक्शन 21 है, मतलब डिमांड हाईएस्ट है। डिमांड जब हाईएस्ट है तो हमें इसी से सॉल्व करना है। सो 20 माइनस 12 मल्टीप्लाई, अभी प्रोडक्शन कितना है 21 है। ओके, सो 8 इंटू 21, 8 वन जा 8 टू जा 16, 168। इसका आंसर आता है 168। नेक्स्ट प्रोडक्शन कितना है अभी 22, अगर हम यहाँ पे 22 लेंगे तो देखिए क्या होता है 22 में इक्वल है तो यहाँ पे नहीं, इक्वल के लिए यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे 22 इक्वल है, तो यहाँ पे करना है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आएगा इसका, यहाँ पे आएगा तो फिर 20 मल्टीप्लाई डिमांड कितना है 22 का है, माइनस कॉस्ट 12 है, इंटू प्रोडक्शन कितना है 22 का है। इसका आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 माइनस 12 इंटू 22, 12 इंटू 22 कितना है 264, 440 माइनस 264। ठीक है, 440 माइनस 264 इसका आता है 176। नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है 23, अभी यहाँ पे डालेंगे 23। सो देखिए डिमांड कम है, यहाँ पे डिमांड 22 है, प्रोडक्शन है 23, मतलब डिमांड कम है। जब डिमांड कम है तो हमें इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। इसका 176 आया था। सो सेलिंग प्राइस 20 मल्टीप्लाई डिमांड कितना है 22 माइनस कॉस्ट कितना है 12 मल्टीप्लाई प्रोडक्शन कितना 23। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 440 माइनस 12 इंटू 23 यहाँ पे किया है 12 इंटू 23 276
440 में से 276 अगर माइनस करेंगे तो इसका आता है 164। इसका आंसर आता है 164। सो यहाँ पे फिलअप करना है। नेक्स्ट, अभी डिमांड कितना है, 23 का डिमांड है, 23 का डिमांड है, और प्रोडक्शन कितना है, 20 का है। देखिए प्रोडक्शन कितना है, 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 प्रोडक्शन। देखिए डिमांड 23 है, प्रोडक्शन 20 है, सो हमें क्या करना है, डिमांड को देखना रहता है। डिमांड क्या है, अभी हाईएस्ट है। जब डिमांड हाईएस्ट रहता है तो हमें यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे आएगा 23 और 20। ओके, 23 और 20, तो इससे सॉल्व करना है। सो क्या करना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, तो हमें सेलिंग प्राइस पता है 20 माइनस कॉस्ट है 12, मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना है 20 का, सो इसका आता है 8 इंटू 20 मतलब 168। तो हम यहाँ पे, सॉरी 168 नहीं 160 आएगा इसका, तो यहाँ पे आएगा 160। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कितना है 21, तो यहाँ पे डालता हूँ मैं 21। डिमांड 23 है और प्रोडक्शन कितना है 21 है। देखो डिमांड 23, प्रोडक्शन 21, डिमांड अगेन हाईएस्ट है, तो हमें यहीं पे सॉल्व करना है। मतलब 20 माइनस 12 इंटू, लेकिन प्रोडक्शन कितना है 21 का है, सो इसका आता है 8 मल्टीप्लाई 21। सो देखिए यहाँ पे किया होगा 8 इंटू 21 कितना है 168, तो यहाँ पे आएगा 168, तो 168। नेक्स्ट, अभी प्रोडक्शन कितना है 22 का है, तो प्रोडक्शन हम डालेंगे 22। अगेन सेम इसी से जाना है, क्योंकि देखिए डिमांड हाईएस्ट है, जब डिमांड हाईएस्ट है तो हमें यहीं पे सॉल्व करना है। अगेन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट मल्टीप्लाई प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना है 22 का है, तो सेलिंग प्राइस 8 मल्टीप्लाई 22, तो देखिए यहाँ पे रहेगा 8 इंटू 22 किया होगा मे भी नहीं है, सो ओके 8 इंटू 22 16, 1 मोर 16 17 176। ओके, इसका आता है 176। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कितना है 23, तो यहाँ पे डालता हूँ 23, डिमांड भी 23, प्रोडक्शन भी 23, मतलब इक्वल है, तो इक्वल के लिए यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे आना है। देखो 23 इक्वल है, इक्वल है, तो इससे सॉल्व करना है। सो क्या लेना है, सेलिंग प्राइस कितना 20 मल्टीप्लाई क्या लेना है, डिमांड का कितना है 23 माइनस कॉस्ट 12 मल्टीप्लाई प्रोडक्शन कितना है 23, इससे मल्टीप्लाई करना है 0 2 3 6 2 2 4 460 माइनस 12 इंटू 23 12 इंटू 276 460 माइनस 276, इसका आता है 184। तो इस तरह से आपको ये टेबल फिलअप करना है। ठीक है, ये देखिए अभी इसके बाद क्या करना है, हमें क्या बोला है, यूज ईएमवी क्राइटेरियन, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। ईएमवी कैसे करते हैं, क्योंकि मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। तो देखिए अभी क्या करना है, इसमें मेरे को अभी सॉल्व करने के लिए जगह नहीं, तो मैं ये कट करूँगा। तो आप ये वीडियो पॉज करके सब लिखना है आपको ये सब। ठीक है, वीडियो पॉज करके सब ये लिख लेना, आप इस तरह से सॉल्व करना है और प्रैक्टिस कर लेना। इजी है, इतना क्या हार्ड नहीं है। सो हमें क्या करना है, ईएमवी क्राइटेरियन यूज करना है। तो क्या कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम जैसा ही सेंड करना है, यहाँ पे लिखना है ईएमवी फॉर एक्शन 1। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसका नंबर क्या है 160 मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटी, हम A1 का सॉल्व कर रहे हैं, तो 160 इंटू प्रोबेबिलिटी 0.05 प्लस अगेन सेकेंड 160 मल्टीप्लाई, अभी इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.25
0.25 प्लस अगेन 160, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.30 प्लस अगेन 160 मल्टीप्लाई उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.40। तो अभी इसका आंसर एक एक ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 8 प्लस सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आता है 40 प्लस इस ब्रैकेट को थर्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आता है 48 प्लस फोर्थ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आता है 64 इज इक्वल टू। अभी सबका प्लस करना है तो इसका सबका प्लस करेंगे तो इसका आंसर आता है 160। ओके, तो ये हो गया EMV फॉर A1। सेम हमें टोटल 4 का फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा EMV फॉर A2। ओके, सेम लिखना है 148 मल्टीप्लाई उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.05 प्लस 168 उसका प्रोबेबिलिटी 0.25 प्लस 168 मल्टीप्लाई 0.30 168 मल्टीप्लाई 0.30 प्लस अगेन 168 मल्टीप्लाई 0.40 एक एक ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके जाना है आपको। इसका आता है 7.4 प्लस 42 प्लस 50.4 प्लस 67.2। इन सब का टोटल अगर करेंगे तो इसका आता है 167। नेक्स्ट EMV फॉर तो आपको अभी इसका लेना है 136। देखो यहाँ पे कितना है 136 इंटू 0.05 136 इंटू 0.05 प्लस 156 इंटू 0.25 156 इंटू 0.25 प्लस 176 इंटू 0.30 176 इंटू 0.30 प्लस 176 इंटू 0.40 176 इंटू 0.40। अभी एक एक ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करके हमें वो लिखना है। यहाँ पे आएगा 6.8 प्लस 39 प्लस आपके पास कैल्सी रहेगा आपको इजी जाएगा। मेरे पास अभी कैल्सी नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट बुक से जो आंसर है वो लिख के यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद है 52.8 प्लस 70.4। अभी इन चारों का हमें टोटल करना है तो इसका चारों का टोटल आता है 169। ओके, लास्ट EMV फॉर A4। अभी क्या करना है A4 का 124 इंटू 0.05 124 इंटू 0.05 प्लस 144 इंटू 0.25 144 इंटू 0.25 प्लस 164 इंटू 0.30 164 इंटू 0.30 प्लस 184 इंटू 0.40 मल्टीप्लाई 184 मल्टीप्लाई 0.40 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 6.2 प्लस 36 प्लस 49.2 प्लस 73.6। इन सब का टोटल करना है, कितना आएगा 165। तो
हमें ये 4 आंसर मिले हैं। ओके, 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अभी ईएमवी मतलब क्या? ईएमवी का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। मतलब हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट के रिलेटेड है तो हम प्रॉफिट क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हाईएस्ट। ओके, तो हमें क्या करना है, इस ये जो हमें आंसर मिले हैं उसमें से हाईएस्ट नंबर सिलेक्ट करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है हमें use EMV criterion to determine how many cakes the bakery man should produce so as to maximize his profit। मतलब वो कितने केक का प्रोड्यूस कर सकता है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हाईएस्ट वाला नंबर है वो सिलेक्ट करेंगे, मतलब 169। और वो किस एक्शन का है, A3 का है। तो हमें यहाँ पे वो सेंटेंस लिखना है। तो सेंटेंस क्या लिखना है, द मैक्सिमम द मैक्सिमम द मैक्सिमम EMV the maximum EMV is rupees 169, 169, which corresponds to which corresponds to एक्शन कौन सा है, 3। A3 और A3 के लिए कितने केक्स है यहाँ पे, 22 है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे therefore 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 the best therefore the best therefore the best action therefore the best action is to produce 22 cakes। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखना है, देखिए हमें मैक्सिमम कहाँ पे मिला, A3 के लिए मिला, और वैल्यू कितना था, 169। तो यही पे यहाँ पे यही लिखना है, द मैक्सिमम EMV इज रुपीज 169 which corresponds to A3। therefore the best action is to produce 22 cakes। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम इजी जाएगा। और जितना मुझे सिखाने में टाइम गया है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे कम आपको टाइम जाएगा।